अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़यामत के दिन इंसान के तराजू में सबसे वज़नी चीज़ क्या होगी? क्योंकि हर मोमिन की ख्वाहिश है, हर मोमिन ये चाहता है कि क़यामत के दिन मेरा नेकियों का जो तराजू है वो भारी हो। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारका है, जामे तिर्मिज़ी की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन इंसान के तराजू में जो सबसे भारी वज़नी चीज़ होगी वह इंसान का अच्छा अखलाक होगा। अगर इंसान अच्छे अखलाक से किसी से बात करता है और अच्छे किरदार से पेश आता है और उसका ये अच्छा अखलाक, लोगों के साथ गुफ्तगू का अच्छा अंदाज, ये क़यामत के दिन उसके नामा अमाल में तराजू में सबसे ये वज़नी चीज़ होगी। इसी तरह जब तक कलिमात इंसान के मुंह में है वो इंसान के ग़ुलाम है। जब इंसान चाहे, जिसके सामने चाहे, जिस मौके पर चाहे वो कलिमात बोल सकता है, अदा कर सकता है। लेकिन जब वो कलिमात बोल देता है, कह देता है, किसी के सामने बोल देता है, फिर उसके बाद वो अपने कलिमात का ग़ुलाम बन जाता है। अगर उसने अच्छे बोले हैं तो माशरे में रिस्पेक्ट और इज़्ज़त पा लेता है, अगर उसने बुरे बोले हैं तो माशरे में ज़िल्लत और रसवाई का दर्जा हासिल करता है। इस वजह से हमें लोगों के साथ हमेशा अच्छे अखलाक के साथ, अच्छे किरदार के साथ, अच्छी गुफ्तगू, अच्छे लहजे के साथ पेश आना चाहिए। जैसे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दूसरी हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छे अखलाक वाला, जिसका अखलाक अच्छा है, लोगों के साथ गुफ्तगू करने का तरीका अच्छा है, अंदाज अच्छा है, अच्छा अखलाक अपनाने वाला, वो जो हमेशा नमाज पढ़ने वाला नमाजी, हमेशा रोज़ा रखने वाला रोज़ादार, उसका मकाम और दर्जा हासिल कर लेता है। लिहाजा हमें अपनी ज़बान से जो कलिमात बोलते हैं उनके मुताल्लिक पहले सोचना ज़रूरी है, उनको पहले तोला जाए कि ये कलिमात बोलने चाहिए कि नहीं चाहिए। वो इंसान के क़यामत के दिन आमाल में अगर अच्छे कलिमात बोलता है, अखलाक के साथ बोलता है, वो क़यामत के दिन उसके आमाल में सबसे वज़नी चीज़ होगी। अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह ताला में इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।